नमस्कार, मैं उमा श्रीवास्तव आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे जैसे किसी को लू लग जाती है तो उसको ठीक करने का उपाय और साथ में लू से बचाव भी। बहुत ही साधारण से प्रयोग होते हैं। बहुत जैसे कि इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, हमें किसी न किसी काम से ऐसे भयंकर धूप में दोपहर निकलना पड़ता है किसी को भी, तो लू से कैसे बचा जाए। आपको ये करना, जिसको भी मान लो दोपहर में निकलना है तो एक प्याज लीजिए और उसका छिलका उतार के अपने पॉकेट में रख लीजिए। ऐसा करके आप बाहर जा सकते हैं तो आपको बिल्कुल भी मतलब अपने पॉकेट में अपने पास एक प्याज की छील करके रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी लू नहीं लगेगी। एक बचाव ये है। दूसरा ये कि जब भी आप घर से बाहर निकले, किसी भी इमरजेंसी में आ जाता है क्योंकि भरी दोपहर में निकलना पड़ता है, तो अगर आपके घर में मट्ठा है तो एक गिलास मट्ठा पी के निकलिए तो भी आपको लू नहीं लगेगी। और तीसरा है ये कि जब भी घर से बाहर निकलें ऐसे में तो आप 2-3 गिलास पानी पी लीजिए। इतना करके आप निकलेंगे तो आपको बिल्कुल भी लू नहीं लगेगी। ये छोटे-छोटे से उपाय हैं लू से बचाव के। और अब हम बताएँगे जिसको भी लू लग जाती है। जैसे किसी को अब लू लग गई है तो अब हम उसका क्या करें? तो आपको ये करना है कि जैसे कच्चे आम यानी अमियाँ जो आती हैं, तो उनको 4-5 अमियाँ आप उबाल लीजिए या जिसके भूनने की सुविधा आग हो तो भून लीजिए। फिर आप इसका पन्ना बना लीजिए। पन्ना जैसे कि आपने उबाली अमियाँ तो उसको मसल लीजिए। फिर उसमें काला नमक, भुना जीरा और थोड़ी-सी चीनी मिला के उसको शरबत जैसा बना लीजिए, मसल-मसल के। फिर उसको छान करके 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम, ये अगर किसी को लू लग जाती है तो उसको पिलाइए तो बड़ी जल्दी लू से बचाव होता है और उसका बुखार वगैरह भी उतरता है। और यही उपाय अगर आपको लू से बचना है तो ये पीते रहिए तो लू भी नहीं लगेगी। और तीसरा उपाय ये है कि जैसे कि सर्दियों में हरे चने की साग आता है जिसमें पत्तियां होती हैं हरे चने की, कुछ लोग इनको सुखा के रख लेते हैं। अब जिसको भयंकर लू लग गई है और उसको बुखार भी चढ़ा हुआ है तो उसको 1 कप पानी में या 1 गिलास पानी में थोड़ा-सा 2-4 चम्मच, अगर आपके घर में सूखा साग है, हरा साग जो पत्तियों वाला होता है, उसको भिगो दीजिए। और जो भी रोगी है, बीमार है, लू लगी हुई है, तो उसको रात में सोते समय उसके पैर के पंजों में खूब ज़ोर-ज़ोर से मालिश करिए। ये एक बहुत ही अनुभूत प्रयोग है, आज़माए हुए प्रयोग हैं और बहुत ही साधारण से उपाय हैं। ऐसा करने से आपको लू नहीं लगेगी और इससे लू का भी बचाव होगा। और अगर आप लोगों को मेरे सारे उपाय पसंद आते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।